पाई है, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? क्या जितने भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या है? तो इसका जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है वो सम्मिलित रूप से क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिला जुला रहता है। ठीक है, 1/√7 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। इसमें कौन भिन्न है? 4, 5, 7, 11, इसमें कौन भिन्न है? अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, भिन्न। 4 देखिए, 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1, 2 और 4 हो सकता है, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 5 का 1 और 5 हो सकता है, 7 का 1 और 7 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 11 का 1 और 11 हो सकता है। अब देख लीजिए, इसमें 4 का गुणनखंड 3 गुणनखंड है, 1, 2, 4। इसमें 2 गो है, बस 2 है, इसमें बस 1 7 है, इसमें 1 11 है। यानी यहाँ पर देखिए ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। तो ये क्या हो गया? ये एक भिन्न है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया है? देख लेंगे कौन भिन्न है, तो यहाँ पर अपना दिमाग लगा करके चेक कर लेना है कि किस पर है, कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका क्या हो? गुणनखंड जो सिर्फ अपने से कटे और 1 से कटे। ठीक है, जैसे 8 का हुआ 1, 2, 4, 8, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 9 का होता है 1, 3, 9, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 का होता है 1 और 11, ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है। 15 का होता है 1, 3, 5। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ सी होगा 11। 11 क्या है? अभाज्य संख्या। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है क्या? वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या को भी दिखाते हैं और अपरिमेय संख्या को भी दिखाते हैं, और दोनों का मिला जुला रूप वही होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर होगा वास्तविक संख्या। ठीक है, संख्या रेखा पर हम वास्तविक संख्या को दिखा सकते हैं। अब है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए जो 16, 20 और 24 से क्या हो? विभाज्य हो। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है? 16, 20 और 24 तीनों से भाज्य हो, यानी तीनों का लॉसा कर लेंगे, वो जिससे भाज्य होगा वो सबसे भाज्य हो जाएगा। तो यानी 16, 20 और 24, इसका एलसीएम निकालो। 2 से निकाले 8, 10, 12, 2 से निकाले 4, 5, 6, 2 से निकाले 2, 5, 3, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 12 दूनी 24, 240 इसका हमको एलसीएम हुआ। अब चलिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या सबसे पहले देखना है। पूर्ण वर्ग संख्या ये 240 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो नहीं। 1600 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहले पूर्ण वर्ग संख्या वाला इसमें से खोज लेंगे कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 240 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। 1600 पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये है। 2400 पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक भाग गया। अब पूर्ण वर्ग संख्या बचा 2, 1600 बचा और 3600 बचा। अब 1600 और 3600 बचा, तो इसमें दोनों में देखना है क्या होगा, कौन कट जाता है। 1600 का होता है 40, यानी 40 को 40 से करेंगे तो होगा 1600, और 60 को 60 से गुना करेंगे तो होगा 3600। ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये 240 से विभाज्य होना चाहिए। तो 16 240 से विभाज्य होगा? तो 16 240 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, किंतु यहाँ पर देखते 360 जो है वो 240 से विभाज्य होगा। सुना कट गया, 360 हुआ तो ये कट जाता है। यहाँ हम देखते हैं 3600 में लगाइए, भागा किससे? 240 से, कट गया 24 से 24 पंच। ठीक है, तो ये पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ इसका उत्तर होगा 3600। ठीक,
23.43 को P बट्टे Q के रूप में लिखिए। अगला प्रश्न है, तो आप क्या कीजिए, एक शॉर्टकट ट्रिक है, 23.43 पर आवर्त है तो 23 को 23 लिखिए और यहाँ पर लिखिए प्लस दशमलव 43/90 लिखिए। ठीक है, इसको भिन्न जोड़ कर दीजिए, 99 हुआ। यहाँ 23, 99 को 23 से गुना करेंगे तो होगा 2277 प्लस 43, यहाँ हो गया पूरा मिला करके 23/20/99। तो यहाँ 23/20/99 ये ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। √15 गुना √10 बराबर है। √15 और √10 क्या है, बराबर है, क्योंकि किसके बराबर है, तो इसको भी देख लेते हैं। 15 को तोड़िए, 5 गुना 3, 10 को तोड़िए, एक ही में लिख लीजिए ना, 5 गुने 2। ठीक है, ये 5 5 बाहर निकल गया, 3 दूनी 6, 5 √6 किधर है, ये एक वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है 1.57 को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। तो 1.57 को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे, बटे इसको उड़ाइए, 2 शून्य दीजिए। इसको तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं, टूटेगा वैसे नहीं। ये परमेय संख्या हो गया, ये है बी का आंसर होगा। 3 + 2√5 यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। 11/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो 11/25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2। अब चलिए शांत कब होता है, जब हर क्या हो, या तो 2 का गुणज हो, या 5 का हो, या दोनों का हो। ठीक है, या तो 2 पर पावर n हो, या 5 पर पावर m हो। ठीक है, ठीक, या दोनों हो। इस कंडीशन में क्या होता है, शांत होता है। तो 5 पर पावर है, तो ये क्या हुआ, शांत है। ये प्रसार शांत है या अशांत, तो शांत होगा। ठीक है, परमेय संख्या 2 पर पावर 3 बट्टे 2 पावर 3 गुने 5 पावर 3 का दशमलव प्रसार क्या है, तो ये भी क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, 5 पर 3 है, ये भी शांत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम, थोड़ा मिटा लेते हैं। 4 + √3 4 - √3, 4 + √3 इंटू 4 - √3, ये क्या है। ठीक है, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या, इसको बोल सकते हैं a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। 4 चौका 16 - 3 तिया, सॉरी 3 तोड़ेंगे 3 होगा, 16 में से 3 गया 13। ये क्या है, परमेय संख्या है क्या अपरमेय संख्या, 13/1 लिख सकते हैं ना, ये है परमेय संख्या।